Good morning. It is 7:50 in the morning, and this is the official start of 1 month day. So the plan today is simple. मेरे को दो काम करने हैं आज, दोनों लिखने वाले। पहला YouTube वीडियो स्क्रिप्ट्स लिखने हैं और दूसरा LinkedIn पोस्ट। And pardon my voice, I've just woken up. And what is 1 month day? क्यों करते हैं? क्या रीजन है? I'll explain it to you throughout this whole day. भाई अभी 9:50 हुआ है एंड आई जस्ट एक्सपीरियंस्ड द बेस्ट फ्लो स्टेट ऑफ दिस डे। मैं अभी काम कर रहा था एंड भाई मैं बैठा हूँ और उठ गया हूँ। लिटरली मेरे को ऐसा लगा, मैं बैठा, आई हैड टू राइट द स्क्रिप्ट। मैंने स्क्रिप्ट लिखी एंड ऑल ऑफ अ सडन आई लुक्ड अप एट द टाइम एंड आई वाज लाइक व्हाट, आधा घंटा हो गया है। और मेरे को लिटरली वो 1-2 मिनट लगे यार। मैं सही बता रहा हूँ, मैं एग्जैजरेट करके नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ फेक नहीं कर रहा हूँ। आप जस्ट यू नो फक भाई, बहुत तगड़ा होता है फ्लो स्टेट। आई एम टेलिंग यू, इफ यू कैन जस्ट टैप इनटू इट यू विल जस्ट एक्सपीरियंस एक्सटेटिक मोमेंट्स, ऐसा समझो तुम। तो भाई एक स्क्रिप्ट मैंने लिख दी है, फाइनलाइज कर लिया। बेसिकली उसका प्रोटोटाइप लिखा हुआ था तो उसको फाइनलाइज करना था, वो कर दिया है क्योंकि वो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। नाउ आई विल राइट अनदर स्क्रिप्ट। मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा 5-10 मिनट का एंड फिर से मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा। मैंने एक 45 मिनट का सेशन किया था, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया ब्रश वगैरह करने का और फ्रेश अप होने का। फिर मैं काम करने वही आधे घंटे का जो एक्सट्रीम फ्लो स्टेट था उसमें बैठा। अभी जाके मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा। ब्रेक में बेसिकली तुम या तो बैठे रह सकते हो, अपनी चेयर से उठो, कहीं पर भी जाओ। आई यूज्ड टू स्टेयर एट द वॉल प्रीवियस 1 month डेज में, बस दीवार को देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। अभी मैं जाऊंगा टॉयलेट वगैरह करूंगा यार, पानी वगैरह भर कर लाऊंगा फिर से एंड प्रॉब्ली आई विल जस्ट सिट, दैट्स इट, दैट विल बी द होल ब्रेक। हाँ तो भाई आधा आटा मर लिया है मैंने, तो बताता हूँ तुमको क्या सीन है। अभी मेरा 1 घंटे का ब्रेक चल रहा है। सो दिस वन थिंग दैट आई नीड टू टेल यू बिफोर कंटिन्यूइंग द वीडियो एंड दैट इज, अगर तुम इस चैनल पे हो तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर अ फ्रीलांसर और अ वीडियो एडिटर और समवन हु वांट्स टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। सो इफ यू fall under those categories, I've made something that will change the game of freelancing for you completely. It's called the Freelance Shortcut, the no BS guide I wish I had when I started freelancing. But what is this? What am I even talking about? This is basically an ebook जिसमें surprise video modules भी हैं। This is basically a no fluff guide for you in which I've covered various topics. For example, how to charge more without feeling guilty, what to do when a client ghosts you, real strategies to find consistent clients, scripts, templates, systems, everything inside the ebook for you to help you earn more, become a better freelancer and build systems. And 100 से भी ज्यादा लोगों ने इस ebook को already buy कर लिया है and people are loving this ebook. It's because they are also getting results after implementing this information. So this ebook is actually a no fluff guide which is extremely practical and has come from experience. And जो भी इस ebook को परचेज करेगा उसको वीडियो मॉड्यूल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसको एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक्सेस भी मिलेगा जहाँ पे मैं फ्रीलांस गिग्स डालता रहूंगा और Q&As करूंगा. So if you want to level up faster in freelancing, earn more and get international clients, this book is the right choice for you. So if you want answers to all of the questions that you have in your head regarding freelancing, click the link in the description or check the ebook here. You will thank yourself later. Okay, now let's continue to the video. इस 1 month डे का मैंने फर्स्ट ब्लॉक 3 घंटे का कंप्लीट कर लिया। तो बेसिकली करना क्या रहता है इसमें, अपने को 11 घंटे काम करना है 1 month डे में। तो सुबह मैं 7:30 बजे उठा था, आधे घंटे का मैं टाइम लिया फ्रेश होने में और थोड़ा बहुत काम करने में एंड देन मैं 8 बजे के आसपास बैठ गया था काम करने के लिए। जब 8 बजे के आसपास में बैठा तो 8 से 11 was 3 hours और 11 बज चुका है अभी एंड आई हैव टेकन अ ब्रेक। मतलब स्ट्रिक्ट एकदम। मेरा ऑल्दो आधा स्क्रिप्ट बचा हुआ था, मेरा मन कह रहा था कि आधा स्क्रिप्ट लिख लो, बट नो, इफ यू हैव टू टेक अ ब्रेक टेक अ ब्रेक, इफ यू हैव टू डू द वर्क डू द वर्क। तो ब्रेक लेने पे भी स्ट्रिक्ट रहो और काम करने पे भी स्ट्रिक्ट। नाउ मैं ये काम रोज नहीं करता हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है, तो आई हैव टू डू इट। तो बेसिकली 1 month डे का पर्पस ये होता है कि अपने को पूरे महीने का जितना भी काम वो एक दिन में निपटाने, जैसे भी अपन निपटा पाए। मेरा जो यूजुअली बोरिंग टास्क होते हैं वो मैं निपटाने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ मेरे स्क्रिप्ट्स थे जो मैं नहीं लिख पा रहा था नॉर्मल डेज में, मेरे को लग रहा था इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें एफर्ट ज्यादा लगेगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है 1 month डे पे वो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं।
और सेम कुछ लिंक्डइन पोस्ट का भी ऐसा था। तो मैंने सोचा चलो लिंक्डइन पोस्ट भी आज के दिन पे लिख लेंगे 1 मंथ डे पे एंड फाइनलाइज कर देंगे। तो ये दोनों टास्क है मेरे आज के। अपार्ट फ्रॉम दैट तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ 1 मंथ डे के रूटीन का, और वो ये है कि फर्स्ट ब्लॉक में हम लोग को 3 घंटे काम करना है, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर सेकंड ब्लॉक में हम लोगों को 3 घंटे का काम करना है, फिर 1 घंटे का ब्रेक। और जो 1 घंटे का ब्रेक होगा उसमें प्रोबेबली तुमको आफ्टरनून स्लम्प आएगा। तो आफ्टरनून स्लम्प के लिए तुम कैफीन ले सकते हो, नैप ले सकते हो, और अगर तुमको 2 टाइम कैफीन लेनी है तो फर्स्ट ब्रेक जो 1 घंटे का होगा उसमें भी ले सकते हो, और सेकंड ब्रेक जो होगा उसमें भी ले सकते हो कैफीन। सो इट्स ऑन यू कि कितना तुमको कैफीन लेना। बट सुबह उठते ही तुरंत कैफीन मत लो क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं होता, दैट्स द थिंग। तो फिर जब तुम्हारा सेकंड वाला जोन कंप्लीट हो जाएगा फिर तुम 1 घंटे का ब्रेक लोगे। तो बेसिकली तुमने फर्स्ट 3 आवर्स काम किया और 1 घंटे का रेस्ट लिया, फिर तुमने 3 घंटे काम किया, 3 घंटे काम किया, और फिर तुमने 1 घंटे का रेस्ट लिया। उसके बाद तुमको 2 घंटे काम करना है। 2 घंटे काम करने के बाद तुमको 2 घंटे का रेस्ट लेना है, क्योंकि उस पॉइंट तक आते आते तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाएगी, तुम्हारा मोटिवेशन भी लूज होने लगेगा। तो 2 घंटे इज रिक्वायर्ड। एंड 2 घंटे के बाद फिर तुम अपना 3 घंटे का एक लास्ट सेशन रखोगे एंड दैट विल बी डन। तो 3-3-6, 6-2-8 एंड 8-3-11 आवर्स का हमारा 1 मंथ डे कंप्लीट हो जाएगा। और ब्रेक्स में भी अपने को क्या करना है, एक्टिव रिकवरी करनी है। हम लोगों को सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करना है, हम लोगों को कोई चीज कंज्यूम नहीं करनी है, हम लोगों को बस अपनी बॉडी को रिकवर करना है, कॉग्निटिव लोड कम करना है। कॉग्निटिव लोड क्या होता है, बेसिकली तुम जब डिसीजन लेते हो ना, तुम्हारे दिमाग में ऐसा समझो क्रोम की टैब्स ओपन बहुत सारी, तो जितनी ज्यादा क्रोम की टैब्स ओपन होंगी उतना तुम्हारा कॉग्निटिव लोड ज्यादा होगा। स्पेशली 1 मंथ डे में हम लोग को कॉग्निटिव लोड सबसे कम रखना है कि हमारा जो डिसीजन फटीग है वो ना आए और हम अच्छे से काम कर पाए। और तुम रायन डॉरिस के वीडियो देख सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा। बेसिकली रायन डॉरिस से ही मैंने ये लिया है 1 मंथ डे, तो तुम उसके वीडियोस देखना, तुम समझ जाओगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। तो भाई तुम लोगों को पता है कि 1 मंथ डे में तुमको डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना होता है प्रॉपरली। मतलब कुछ भी तुमको सोशल मीडिया या इवन कॉग्निटिव लोड वाला कोई भी काम नहीं करना है, मैंने तुमको बताया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपनी डेस्क पहले से प्रिपेयर करके रखी हुई थी, क्योंकि मेरी डेस्क कल क्लटर्ड थी। मैं जितना इजी अपने लिए कर सकता था मैंने किया। मैंने कैमरा अपना सेटअप करके रखा, सारे बैटरीज चार्ज रखे, कार्ड अपना खाली कर लिया क्योंकि मेरे को ये डे डॉक्यूमेंट करना था। और मैंने डेस्क में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस थे वो हटा दिए। इवन फोन को भी मैंने चार्ज पे नहीं लगाया, पता नहीं शायद 20-15% कुछ पड़ा हुआ होगा। तो बेसिकली फंडा ये है कि अपने को जो है 1 मंथ डे पे सारा काम डिस्ट्रैक्शन फ्री करना। हम लोग ऑलरेडी इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं यार, और ये तवा गरम हो गया नहीं हो गया, हम लोग इतने ज्यादा ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। अब 1 मंथ डे एक सेंट डे अकॉर्डिंग टू रायन डॉरिस, और उसको तुम रिलेंटलेसली ऐसे फॉलो करो, नॉट रिलेंटलेसली बट रिलीजियसली ऐसे फॉलो करो कि जैसे कोई तुम स्पिरिचुअल थिंग फॉलो करते हो या कोई एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो सारे स्टेप्स के साथ। तो इसमें कोई भी चीज स्किप मत करो। इफ यू हैव टू डू अ थिंग, जस्ट डू अ थिंग। सो द थिंग इज, तुम 1 मंथ डे को जितना स्पेशल बना सकते हो उतना स्पेशल बनाओ। अगर तुम्हें किसी और जगह पर काम करना है, किसी कैफे वगैरह में काम करना है, वहां काम करो। जितने लेस डिस्ट्रैक्शंस में तुम काम कर सकते हो उतने लेस डिस्ट्रैक्शंस में काम करो। एंड फ्लो में जाने के लिए ट्रिगर्स यूज करो। लाइक मैं यूज करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ तो सिंथ वेव म्यूजिक लगा लिया, लोफाई म्यूजिक लगा लिया, और हेडफोन्स नॉइस कैंसिलिंग वाले पहन लिए, तो उससे मेरे को फ्लो में जाने में हेल्प होती है। एंड दैट इज द होल पॉइंट। तुम 1 मंथ डे में फ्लो में जाने के लिए ही ये सारी चीजें कर रहे हो। जब तुम फ्लो में टैप इन करते हो भाई मजा आ जाता है। तुम्हें लगता ही नहीं है कि तुम काम कर रहे हो, यू जस्ट फ्लो विद टाइम। टाइम स्लो डाउन हो जाता है तुम्हारे लिए, या टाइम फास्ट हो जाता है तुम्हारे लिए। जैसा अभी मेरे साथ हुआ, मैं बैठा हूँ, मेरे को लगा मैं अभी उठ गया हूँ। और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट के लिए एक और चीज जरूरी है कि मैं सबको मैसेज कर देता हूँ, कंपनी में अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने घर वालों को, सबको बता देता हूँ। मतलब फैमिली मेंबर्स घर वाले सेम ही होता है। अगर आप कॉल करोगे आज मैं नहीं उठा पाऊंगा, मेरा फोन स्विच ऑफ होगा। और घर में अगर कोई है मेरे, तो मैं कह देता हूँ ब्रो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी टुडे, आज मैं फुल ऑन वर्क मोड में हूँ, एंड दे अंडरस्टैंड इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड दैट इज रिकवरी। एंड आटा थोड़ा ज्यादा गीला हो गया, चलो थोड़ा और मार लेते हैं इसको। देखो अगर तुम फुल्ली रिकवर्ड नहीं होगे, एक दिन पहले पूरा प्रॉपर रिकवर हो, अच्छे से स्लीप लो, और अच्छे से जितने भी ओपन एंडेड लूप्स है उनको बंद कर दो। ओपन एंडेड लूप से मेरा मतलब ये है कि कहीं पर अगर तुम्हारा कोई काम छूट जा रहा है, या मेरे जैसे कुछ काम थे जो मेरे को आज करने, बट मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया कि वो मैं आज नहीं कर पाऊंगा, मैं परसों वो चीज डिलीवर करूंगा। तो वो ओपन एंडेड लूप्स होते हैं कि तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि अरे यार वो शिट, आज मेरे को वो काम डिलीवर करना था, बट वो नहीं हो पाएगा, राइट? क्योंकि वो काम नहीं हो पाएगा और तुम्हें पता है कि वो काम है तुम्हारे टू डू में, तो वो तुम ऑलरेडी उन लोगों को इन्फॉर्म करते हो जिनको वो काम चाहिए। और अगर उस दिन कोई काम है तो तुम उस दिन 1 मंथ डे मत करो। 1 मंथ डे तभी करो जब तुम एक्चुअल वो 1 मंथ डे रिलेंटलेसली फॉलो कर पाओ, रिलीजियसली फॉलो कर पाओ। और रिकवरी का मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक सिंपल सा फंडा मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, वो था बर्नआउट इजंट अ थिंग। वो एक प्रॉब्लम नहीं है, बट अंडर रिकवरी इज। तो मेरे को ये चीज हिट हुई कि हम लोग प्रॉपर्ली रिकवर नहीं करते हैं अपने बॉडी को, इसलिए हम लोग बर्नआउट फील करते हैं। और हम लोग जब बहुत ज्यादा ओवरवर्क कर
लेते तो हम रिकवरी नहीं करते। ये चीज मैंने भी अपने आप में बहुत ज्यादा नोटिस करी। तो दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट। और रैंड डॉरिस ने भी ये बताया है दैट रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम अच्छे से सो, मील्स अच्छे से लो, वर्कआउट अच्छे से करो एंड सनलाइट लो जाके। अगर अभी मैं ये खाना वाना नहीं बनाता तो मैं सनलाइट ही लेता जाके, जो कि मैं दोपहर में लूंगा, क्योंकि दोपहर तक मैं खाना वगैरह बना के खा भी लूंगा। अभी इसी ब्रेक में खाऊंगा मैं खाना, तो दैट इज द थिंग। बट अब ये गीला हो गया आटा, तो क्या करूं भाई, नूब हूं मैं। बट यार कुछ भी कहो, 1 मंथ डे में मजा बहुत आता भाई। ऐसा फील होता है ना तुमको कि तुम भाई आगे निकल जाओगे दुनिया से, इतना तगड़ा काम होता है तुम्हारा। खैर मैं अभी ये आटा वाटा मार के खाना बना के खाना खा के फिर तुमसे मुलाकात करता हूँ। तो भाई 12:30 हो गया है और मैंने 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे का ब्रेक ले लिया। ऑफ कोर्स यार ये थोड़ा मिसअप हो गया था खाने वाने का, और खाना बनाना था तो इसलिए लेट हो गया। बट अगर मेरा नॉर्मल ब्रेक होता तो 1 घंटे में सब खत्म हो जाता। सो राइट नाउ इट इज 12:38। आधे घंटे में रात में ज्यादा काम कर लूंगा एंड एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड आउट। और मे बी ये भी हो सकता है कि 2 घंटे की जगह मैं 1.5 घंटे का ब्रेक ले लूँ शाम के टाइम पे, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी लेवल। तो बस भाई 1.5 घंटे का ब्रेक हो चुका है, खाना खा लिया अपन लोग ने, अब फिर से काम करना चालू करते हैं। तो 12:40 में मैं काम करने बैठा था, 1:35 में आई एम फ्री। नाउ आई टेक 5 to 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक। और खाना खाने के बाद आई हैव नोटिस्ड कि थोड़ा एनर्जी ड्रॉप हो जाता है। और एनर्जी ड्रॉप मेरे को पता है क्यों होता है, क्योंकि कार्ब्स तुम्हारे बॉडी में जाते हैं और फूड जैसे ही तुम्हारे बॉडी में जाता है, स्पेशली कार्ब्स, तो तुम लथार्जी फील करने लगते हो, बॉडी डाइजेशन पे ज्यादा फोकस करती है, इसलिए। एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल एंड दैट इज व्हाई टेकिंग कैफीन इज रिकमेंडेड। बट फर्स्ट ब्रेक में मैं नहीं लेता हूँ, वो जो 1 घंटे वाला ब्रेक होता है, बहुत एक्सट्रीम में को नींद आती है तब लेता हूँ। ये जो सेकंड वाला ब्रेक आएगा ना, उसमें शायद मैं लथार्जिक फील करूँ, तब मैं लूंगा ब्रेक्स। तब मैं लूंगा कॉफी। एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं कि मेरे को आज लथार्जिक फील नहीं हो रहा है, इवन दो मैं जल्दी उठाऊं कंपैरेटिवली रेगुलर डेज। मेरे को एक चीज तो बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं बाय द एंड ऑफ द डे ओनली मेंटली एग्जॉस्टेड थ्रू द वर्क, तो मैं एक चीज समझ जाऊंगा, और वो ये है कि जो एग्जॉशन होता है वो काम की वजह से नहीं होता है, वो तुम कॉग्निटिव लोड अपने ब्रेन पे ज्यादा डालते हो उसकी वजह से होता है, जो कि ऑब्वियस चीज है। बट हमें नहीं पता चलता है कि हम कॉग्निटिव लोड कितना डाल रहे हैं। तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम लोग अपने ब्रेन को स्विच करते रहते हैं मल्टीपल टाइम्स। काम कर रहे हैं, एकदम से फोन उठा लिया, फोन में मैसेज आया, वो देख लिया, राइट। छोटा छोटा 1-1 मिनट का जो वो कॉग्निटिव लोड चेंज होता है ना, उसकी वजह से एग्जॉशन जल्दी और ज्यादा होता है। अभी मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे को 40 मिनट 45 मिनट पता नहीं चल रहा, मैं बस काम करे जा रहा हूँ। ऑल्दो ये वाला सेगमेंट मेरे को पता चला था, हाँ यार थोड़ा सा फील हो रहा है कि माय बॉडी इज गेटिंग लेथार्जिक, बट इतना ज्यादा नहीं जितना मेरे को रेगुलर टाइम पे होता है 45 मिनट। आई थिंक आई एम गेटिंग दैट इनपुट कि कॉग्निटिव लोड अपने को मेंटेन करके रखना है कॉन्शियसली, अपने बॉडी को अनकॉन्शियसली कहीं भी वॉन्डर ऑफ नहीं होने देना है। एनीवेज आई विल टेक द ब्रेक, आई विल जस्ट lay down for a bit, restart the work again. तो मैं तो भूल भी गया हूँ कितने बजे मैंने काम करना स्टार्ट किया था। बस मैंने 45 मिनट्स तक काम कर लिया है कंप्लीट, 45 मिनट्स का एक सेशन। एंड एक चीज मैंने लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी तुम 1 मंथ डे कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे। ऐसी एक नोटपैड वगैरह टाइप का कुछ ले लो और उस पर सारी चीजें लिख लो कि जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, फालतू के फालतू थॉट्स भी ना तुम्हें लिखने होंगे ताकि तुम्हारा कॉग्निटिव लोड कम हो। तो मैंने इसमें क्या लिखा था, हाँ मैंने एक चीज, जब मैं छत पे टहल रहा था मेरे को एक चीज याद आई बेसिकली। तो वो चीज ये थी कि मेरे रेगुलर डे में मेरा 11 से 1 या 1:30 बजे तक वर्कआउट होता है। तो आज मैंने वर्कआउट स्किप किया है बिकॉज ऑफ 1 मंथ डे, एंड यू कैन डू दैट एज वेल। तो 1 मंथ डे इज अ डे वे यू जस्ट हैव टू वर्क, दैट्स प्रीटी मच इट। एंड अपना फिजिकल वेयर एंड टीयर को भी तुमको रिकवर करना पड़ता है ताकि तुम अच्छे से फोकस होकर काम कर पाओ। तो मेरा फिजिकल वेयर एंड टीयर रिकवर है ऑलरेडी, लाइक प्रोटीन वगैरह जा रहा है बॉडी के अंदर। और जिम मेरे को इसलिए नहीं करना था क्योंकि फिजिकल वेयर एंड टीयर होता, एग्जॉस्ट हो जाता। फिजिकल एग्जॉस्शन नेसेसरी नहीं है इस डे पे। तुम्हें अगर एक्टिव रिकवरी करनी है तो तुम स्ट्रेचिंग वगैरह करो। इट्स रिकमेंडेड नॉट टू डू वर्कआउट्स, एटलीस्ट हैवी वर्कआउट्स, लाइट वर्कआउट्स तुम कर सकते हो फॉर रिकवरी। एंड अगेन जो मैंने तुमको बताया कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, जस्ट राइट इट डाउन। अपने दिमाग में कोई भी लोड मत बना के रखो। आज मेरा कॉग्निटिव लोड थोड़ा सा ज्यादा है, क्यों? क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ये वीडियोस एट द सेम टाइम और मैं लिख भी रहा हूँ, तो मेरे को एंगल्स थोड़े से मैनेज करने पड़ रहे हैं और रिकॉर्ड भी करना है। थोड़ा सा रॉ साइड पे रह रहा है ये वीडियो स्टिल, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज क्रिएटिव एज पॉसिबल। सो अभी के लिए क्या है, अगर मैं टेक्निकली तुमको बताऊं तो क्या प्रोग्रेस है मेरी 1 मंथ डे की, तो 1 2 3 3 स्क्रिप्ट में लिख चुका हूँ, चौथी स्क्रिप्ट में लिखने जा रहा हूँ। चौथी स्क्रिप्ट
ही मेरी लास्ट स्क्रिप्ट होने वाली है। अभी कितना बजा हुआ है, 14:42 राइट नाउ। तो मैंने ये काम 12:40 से स्टार्ट किया था, 12:30 से साढ़े 12 से 1:30 से 2 सॉरी 2:30, और अभी 1 घंटे का सेशन और बचा हुआ है। प्रोबेबली मैं सेशन करूंगा 4 बजे तक, क्योंकि मेरे को एनी हाउ ये 4थी स्क्रिप्ट कंप्लीट करनी है, और अगर मेरा मन हुआ तो मैं एक 5th स्क्रिप्ट भी कर लूंगा। अब बस मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, तुमको बता दिया जो मेरे दिमाग में आता रहता है मैं लिखता रहता हूँ और तुमको बताता रहूंगा। एंड दिस इज हाउ माय 1 मंथ डे इज गोइंग। बट यार एवरीवन शुड डू दिस, आई एम टेलिंग, इफ यू वांट टू बी एज प्रोडक्टिव एज पॉसिबल, तुम अपने मोस्ट कंफर्टेबल स्टेट में रह के करना। ये मैंने बैगी जो है इसलिए पहना हुआ है क्योंकि मेरी सबसे कंफर्टेबल जैकेट में से एक है, मेरे बदन पे चिपकी नहीं रहती है। मैंने रजाई भी पैर में सुबह डाल ली थी ताकि मेरे पैर गर्म रहे। अभी तो यार चिल है, अब तो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा है। एनीवेज लेट्स डू अनदर पोमोडोरो सेशन। हाँ तो भाई इट्स 3:45 राइट नाउ और मेरी 4थी स्क्रिप्ट डन हो चुकी है। एंड भाई अब मेरे को लगने लगा है कि हाँ दिस इज टेकिंग अ मेंटल टोल ऑन मी। भाई कसम से ये वाला जो मेरा सेशन था 45 मिनट्स वाला, इसमें मेरे को बहुत ड्रैग करना पड़ा अपने आप को। मेरे को हल्का हल्का सा नींद जैसे फील हो रहा था एंड एट द सेम टाइम मन ही नहीं हो रहा था काम करने का। स्क्रिप्ट मस्त मन हो रहा था कि आप फट लिखो और बट हटा दो, अब नहीं लिखना, मेरे को दिमाग नहीं चल रहा था मेरा। शुरुआत के जोन अच्छे रहे मेरे, लास्ट वाला जोन थोड़ा सा रह गया, विच इज वाई अब मेरे को 2 घंटे का ब्रेक लेना है। आई थिंक 2 घंटे का ही है ना, मैं एक बार चेक कर लूँ भाई, मैं खुद भूल जाता हूँ। नहीं अब 1 घंटे का ब्रेक लेना है। एंड इस जोन तक मेरे को 4 स्क्रिप्ट्स लिखने थे, मैंने 4 स्क्रिप्ट्स लिख ली हैं। अब मेरा काम है लिंक्डइन पोस्ट लिखना। तो अब नेक्स्ट जोन में मैं लिंक्डइन पोस्ट लिखूंगा एंड थोड़ा बहुत इटरेशन तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डाई हार्ड तुम अगर काम में 10-15 मिनट ज्यादा लग जा रहे हैं या कम लग जा रहे हैं तो तुम बस स्ट्रेट अप कहोगे कि नहीं अब नहीं करना है। जैसे मैं आज सुबह स्ट्रिक्ट होकर एकदम कह रहा था कि स्ट्रिक्ट होकर उठ जाओ, स्ट्रिक्ट होकर बैठ जाओ, स्ट्रिक्ट होकर बैठे रहता हूँ मैं देखता ही नहीं हूँ ब्रेक लेना, मेरे को चलता रहता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ। अभी क्या था, अभी मैंने टाइम ट्रैक किया, 45 मिनट मेरे को बहुत ज्यादा लग रहे थे तो मैं उठ गया। बट शुरुआत के जोन से मेरे को नहीं लग रहा था, मैं चाहता तो मैं बैठा रहता, ऐसा वाला जोन था। बट उस टाइम पे उठना वाज नेसेसरी, वरना ये वाला जो स्टेज है जहाँ पे बर्नआउट मेरा अभी हो रहा है मेंटल, वो जल्दी आ जाता, तो इसलिए वो नेसेसरी होता। बट जब तुम्हारा फ्लो हो रहा है और कभी कभी तुमको अच्छा लगेगा करते हो तो तुम कर भी लेना, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट हो जाओ। और जैसे मैंने टाइम जोन अपने फिर डिफर कर लिया, अभी 8 बजे मैंने काम स्टार्ट किया था और 11 बजे तक हुआ, फिर 1.5 घंटे का मैंने ब्रेक लिया था, तो 12:30 बजे फिर मैं काम करने आया। तो वैसे भी तुम शिफ्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि डाई हार्ड उसमें बस फिट होगा तो बस फिट होगा। ट्राई स्टार्ट में यही करना, इतना ज्यादा स्विच मत करना रूटीन्स को, टाइम को फिक्स ही रखना, कोशिश करना टाइम फिक्स रखने की, ताकि वो डिसिप्लिन मेंटेन, वंस डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है तो तुम चेंज कर सकते हो इधर उधर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि फिर तुम्हें पता है यू कैन डू इट, यू विल डू इट, और अपने आप से तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। तो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट लाइंग टू योरसेल्फ यू आर गुड। एनीवेज इट्स माय ब्रेक, आई विल गो एंड प्रोबेबली थोड़ा मुंह सुधार लूं, नहा धो लूं प्रेफरेबली अगर ऐसा हुआ तो। यप दैट वाज इट। तो भाई जब तक पानी गर्म हो रहा है मैंने सोचा थोड़ा धूप ही खा लें अपन। तो मेरे को एक चीज़ बतानी है कि इस 1 मंथ डे को कब तुमको करना है। अब देखो बहुत सारे ओकेशंस पर हो सकता है, बट यूजुअली मैं तब करता हूँ जब मेरे को एक्सटेंसिवली बस काम ही करना है और मेरे को काम कंप्लीट करके रखना है। तो अभी मेरे जो जोन्स चल रहे हैं दोज आर जस्ट वर्किंग जोन्स, और मेरे को जितना भी काम है मेरे प्लेट में वो एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना है। और मेरे पास बहुत सारा काम है, तो जब तुम्हारे पास काम का बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाए, स्प्रिंटिंग जोन्स में जाना है कि यस यू विल हैव टू डू द वर्क राइट नाउ एंड कंप्लीट इट एनी हाउ, देन यू कैन डू दीस काइंड ऑफ सेशंस एंड दे आर रियली इफेक्टिव। और वंस इन अ व्हाइल यार तुम अपने मेंटेनेंस फेज में भी कर सकते हो, चिलिंग जोन में भी कर सकते हो। तुम्हारा एक दिन में प्रॉबेबली 1 महीने का काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड राइटिंग एंड लिवर मूविंग टास्क, उसमें तो 1 महीने का काम कंप्लीट हो जाता है। अब अगर वीडियो एडिटर हो, वीडियो एडिट करोगे तो शायद 1 महीने का काम कंप्लीट ना हो पाए, बट एटलीस्ट 3-4 दिन का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो माय पॉइंट इज कि अगर तुम लिवर मूविंग टास्क कर रहे हो, एक बिजनेस पर्सन हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर तुम वीडियो एडिटर हो और तुम शॉर्ट्स बनाते हो और तुमको बेसिकली 3-4 दिन लगते हैं वीडियो एडिट करने में, तो तुम वो 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ दिस 1 मंथ डे। सो दिस इज वेयर यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग, दिस इज वेयर यू कैन इम्प्लीमेंट दिस थिंग। देखो मैंने तुमको बता दिया, जब मेरे पास बहुत सारा काम होता है तब मैं 1 मंथ डे को फॉलो करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटली हैवी होता है ये, और हर दिन तो ऑफ कोर्स फॉलो नहीं कर सकते हो। बट आई ट्राई कि मैं ये ज़्यादा करने लगूँ, क्योंकि मज़ा आता है ये करते हुए। ऑफ कोर्स थोड़ा सा मेंटली टैक्सिंग होता है, बट मज़ा भी उतना ही आता है एट द एंड ऑफ द डे, जब तुम्हें दिखता है कि हाँ भाई मैंने कितना काम कर लिया आज, तो उसमें एक अलग ही फीलिंग आती है। चलो मैं भी थोड़ा धूप सेक के जाता हूँ, नहा लेता हूँ, बाय बाय। तो भाई 4:30 हुआ है अभी, और अभी मैं नहा धोकर आ गया हूँ, मस्त एकदम फ्रेश हो गया हूँ, एकदम फ्रेश। और अब स्टार्ट करते हैं अपना 2 आवर मोर सेशन। अरे चुटकी नहीं बज रही भाई, होता चलो लेट्स गो।
हे यो, हेलो हेलो जॉर्जी फैलो। तो अपन लोग ने 49 मिनट्स का जोन बनाकर काम कर दिया। मैंने कितने पोस्ट लिखे हैं मैं बताता हूँ तुमको। मैंने लिखा है 1 और 2 और 3। मैंने लिखे हैं 3 पोस्ट अभी तक। सो इट टेक्स टाइम टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज एंड राइट डाउन इन द स्क्रिप्ट, बट इट्स वर्थ इट। 5 मिनट का बस रेस्ट लेना। मैं एकदम फ्लो वाले स्टेट में हूँ अभी, पता है तुमको। एकदम ऐसा टाइप करे जा रहा हूँ वो 1 घंटा। और एक्चुअली जो वो नहाया मैं, दैट हेल्प मी। गर्म पानी से नैप वगैरह नहीं लिया मेरे को, ऑल द फील हो रहा था उस टाइम पे। मैं नहा लिया गर्म पानी से, इट फील्स वेरी रिफ्रेशिंग। और धूप में भी थोड़ी देर चला गया था तो मजा आया भाई, मजा आया। क्या आया? मजा आया। तो देख ही रहो भाई, खुशी जब काम कंप्लीट होता है तो कितनी खुशी होती है। तो बस 1 मंथ डे यार एक बार करके देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि फीलिंग कैसी आती है जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो रहा होता है, समझे। चलो दैट्स इट फॉर नाउ। अभी मैं जाऊंगा, मस्त काम वाम करूंगा, फिर से 1 घंटे का जोन। और अलग अलग एंगल्स यार ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक ही कमरे में। तो भाई कमेंट में लिखो बहुत मेहनत करी है तुमने इस वीडियो पे। मेरे को अप्रिशिएशन चाहिए, आर्टिस्टिक वैलिडेशन चाहिए। चिप्स मांग रहा है, चिप्स। चलो ठीक है, मैं 5 मिनट का रेस्ट लेता हूँ एंड देन आई विल गो एंड वर्क। It's 6:27 and I've completed another 45 minute session of third block in 1 month day। और अभी थोड़ा थोड़ा लगने लगा है कि अब स्क्रिप्ट के आइडियाज नहीं आ रहे हैं। मेंटली थोड़ा सा लथार्जिक लग रहा है, बट मे बी बिकॉज अब मेरे को ब्रेक ही चाहिए एक्चुअल में। दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग। अभी 2 घंटे का ब्रेक है और 2 घंटे के ब्रेक के बाद विल कम बैक एंड राइट 9 मोर पोस्ट। 3 पोस्ट लिखनी थी, वो मैंने लिख। ग्रामर रिफाइन करवानी थी चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी अभी आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, सो प्रोबब्ली वो मैं जब पोस्ट ही करूंगा तब भी करवा सकता हूँ, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन पॉइंट इज कि मैं लिख लूँ। तो 3 लिख लिए और पोस्ट, तो 6 हो गए टोटल पोस्ट अपने पास। और अभी 9 और लिखने हैं। 14 पोस्ट लिखना, इट्स वेरी यू नो मेंटली टैक्सिंग, बट आई हैव टू थिंक अ लॉट कि मैं नए नए आइडियाज क्या लेकर आऊँ लोगों को बताने के लिए। लेट्स सी। राइट नाउ इट्स 6:30 एंड काम तो डन हो चुका है। अभी जाके मैं देखूंगा सब्जी कितनी बची है और क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। एंड उस टाइम पे आई वोंट टॉक टू यू, आई विल जस्ट मेक टाइम लैप्सेस एंड डायरेक्टली 8:30 पे मिलते हैं। सो हाँ, जो गोल्स वगैरह लिखे हुए थे, टारगेट जो भी लिखे हुए थे, दे आर बीइंग अचीव्ड। और अच्छा लगता है देखकर, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा भाई ड्रेनिंग भी लगता है ये सब चीज। इट्स गुड एनर्जी ड्रेनिंग। हम लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं बैठे बैठे, फालतू का एनर्जी इधर उधर जा रहा है। सो एनर्जी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सो लेट्स गो एंड प्रिपेयर सम फूड फॉर अस। आई एम हंग्री। तो भाई खाना वाना बना के और खा के हम डन। अभी हो रहा है 8:25 कुछ। 5 मिनट का बस मैं और रेस्ट लूंगा। जस्ट अभी खाना खा के फ्री हुआ एंड देन आई विल गो बैक टू वर्क। दिस इज द लास्ट सेशन एंड बस वील हैव टू क्रश दिस लास्ट सेशन एंड डन 1 मंथ डे। लेट्स सी 9 पोस्ट हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि 9 पोस्ट हो जाएंगे, बट इफ नॉट चलेगा मेरे को। एटलीस्ट आई गेव माय 100%। मैंने सब कुछ किया, घर के काम से लेकर अपना काम, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। सो दिस वाज वन ऑफ द परफेक्ट डेज ऑफ माय एंटायर लाइफ। नॉट एंटायर लाइफ, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, बट दिस वाज वन ऑफ द परफेक्ट डेज। गुड स्टार्ट ऑफ 2025, राइट? चलो। तो भाई फाइनली दिस 1 मंथ डे एंडेड। इट्स 11:30 right now if I'm not wrong, no, 11:12 and I've completed the work। मतलब जो टाइम डिसाइड किया था उस टाइम से पहले ही मैंने जो चीज़ें डिसाइड करी थी वो कंप्लीट कर ली। कुछ कुछ चीज़ों में इटरेशन करने पड़े। पोस्ट जो मैं बना रहा था उसमें काफ़ी सारे फोटोज रिपीट हो रहे थे, तो प्रोबेबली मेरे को फोटोज और ज़्यादा लेने पड़ेंगे उन पोस्ट के लिए। एंड एट द सेम टाइम जो यूट्यूब स्क्रिप्ट्स थे उसमें आई हैव टू टॉक टू माय थंबनेल डिजाइनर देन कम अप विद द टाइटल्स। तो मैंने टाइटल्स नहीं लिखे हैं उसमें, बस ये है। और थंबनेल आइडियाज और टाइटल्स लिखने थे वो नहीं लिखे हैं, वो
मैं प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में लिखूंगा। अभी मेरा ये वाला वीक तो सॉर्टेड है पूरा कि क्या करना है इस वीक। तो फाइनली दिस डे एंडेड। मजा आया काम करते हुए भाई, लिटरली। अभी मतलब लास्ट वाला जो सेशन था उसमें मेरे को बहुत ज्यादा अपने आप को खींचना, बहुत ज्यादा। ऑल्दो लंबे टाइम तक मैंने काम किया, विच वाज 45 मिनट से ज्यादा, या मेरे को लग रहा था वो लंबे टाइम तक मैंने काम किया, क्योंकि मैं खाना खा के आया और एकदम से लथार्जिक हो गया। आज लगे यार आप कैसे काम हो पाएगा, और अब मेरे आंखों में भरी हुई है नींद, और मैं चाहूंगा सोने। अपने सोशल मीडिया पे भी चेक करूंगा और यूट्यूब वगैरह के कमेंट्स वगैरह जो भी होंगे वो सब चेक करूंगा, एंड देन आई विल गो टू स्लीप। जो फर्स्ट डे मैंने किया था, फर्स्ट टाइम 1 मंथ डे किया था, उससे अगर कंपेयर करूं तो आज इतना ज्यादा एग्जॉशन मेंटल लग नहीं रहा है जितना उस टाइम पे लगा था। प्रोबेबली उस टाइम पे प्रैक्टिस भी नहीं थी इस चीज की, और अब ऑन एन एवरेज में ज्यादा फोकस करने लगा हूँ, फोकस सेशंस करने लगा हूँ, इसलिए ज्यादा नहीं लगा। माइट भी, और पहले इतना ज्यादा नहीं करता था, हो सकता है ऐसा हो, बट वट एवर द केसेस आई डिडंट फील मच इनर्शिया टुडे, और बहुत अच्छे से 1 मंथ डे गया, मतलब एकदम एफिशिएंट। चलो, दिस वाज अ ग्रेट डे। आई होप तुम लोग भी ऐसा फाड़ एकदम 1 मंथ डे करो, सेटिस्फैक्शन मिले तुम्हें अंदर से कि हाँ आज कुछ मैंने किया भाई, आज मैंने कुछ उखाड़ा है। तो जाओ 1 मंथ डे करो ऐसा। So let's go to work. ओके। मैं कूल तो लगता हूँ, कूल नहीं, मैं बढ़िया लगता हूँ। क्या बोल रहा हूँ यार, मैं दिमाग खराब हो चुका है मेरा। यो वाह।